नमस्कार, मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का आज 7वां दिन है। अमेरिका भी इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और जंग में हर रोज़ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। यह सिर्फ एक स्थानीय लड़ाई नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है और जानकारों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो दुनिया भर के बाजारों में बड़ा असर पड़ सकता है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध के कारण तेल निर्यात प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतें अगले 2 से 3 हफ्तों में $150 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर युद्ध तुरंत ख़त्म भी हो जाता है तो तेल और गैस की सप्लाई फिर से सामान्य होने में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। युद्ध की वजह से कतर को अपने बड़े LNG प्लांट रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे दुनिया में गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर पाकिस्तान की LNG की ज़रूरत 99%, बांग्लादेश की 72% और भारत की 53% पूरी करते हैं। इसी बीच कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार दोपहर को $86 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो भारत और अन्य देशों के लिए गंभीर संकेत है। भारत सरकार ने इस संकट को देखते हुए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। देश की तेल फैक्ट्रियों को LPG का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और अभी भारत के पास करीब 50 दिन का पेट्रोल और डीजल का भंडार मौजूद है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। इससे देश के तेल की आपूर्ति का असर कम होगा। युद्ध के 7वें दिन भी स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। दुबई में लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेजे गए हैं ताकि संभावित मिसाइल हमले से सावधान किया जा सके। आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं। इजराइल में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। वहीं अब तक की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में करीब 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेबनान में लगभग 70 लोग, इजराइल में करीब 12 लोग और अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हुई है। सुरक्षा के कारण अमेरिका का कुवैत में दूतावास कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। युद्ध का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। इंडिगो ने मिडिल ईस्ट और इस्तांबुल की उड़ानों के लिए 31 मार्च तक मुफ्त रद्द की सुविधा दी है। वहीं स्पाइस जेट ने UAE में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 14 विशेष उड़ानों का संचालन किया है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सप्लाई चेन पर पड़ेगा। हार्मुज जल संधि जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, ये युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। धन्यवाद।